हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं अंशुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स विद अंशुल पर, जहां पर मैंने आप सभी को एक सपना दिखाया था मैथ्स में 100 का। उसी को पूरा करने के लिए मैं आपकी मैथ्स की क्लासेज यहाँ ले रहा हूँ, जहाँ पर मैथ्स का सपना यहाँ पर अपन पूरा करेंगे। ध्यान रखना, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। क्लास 12th के लिए मैंने रिलेशन एंड फंक्शन की एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें रिलेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज वीडियो जो होने वाली है वो फंक्शन की होने वाली है मेरे प्यारे भाई, जिसमें अपन कंप्लीट फंक्शन को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, क्वेश्चन सारे करेंगे। ध्यान रखना, यदि आपने अभी तक रिलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देखें, उसके बाद ही आप फंक्शन पे आए, क्योंकि जीरो टू हीरो सीरीज में आपको सबसे पहले सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने आपको फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें लिख के दी हुई है। ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप खुद पढ़ लेना। लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट समझाने से समझ आता है, तो कॉन्सेप्ट जब मैं समझाऊंगा तभी आपको कुछ समझ आएगा। तो मेरे प्यारे भाई इधर देखो, मैं आपसे बात करूँ फंक्शन की, मैं आपसे बात करूँ थोड़ा फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले फंक्शन से जानने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रिलेशन के बारे में होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज, क्या कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए रिलेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो रिलेशन बनता है, रिलेशन जो आपका बनता है, रिलेशन बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका रिलेशन बनता है, और रिलेशन में से ही आपका क्या बनेगा, रिलेशन में से ही आपका फंक्शन बनेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे प्यारे भाई, जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन होंगे, ये डेफिनेटली फिक्स है। तो ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकता है कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, तो आप कहोगे नॉट ट्रू। बट आप कहोगे ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, तो आप कहोगे सर ये कैसा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको कभी कभार ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ जाके वीडियो देख लेना। आज मैं बात करूँगा फंक्शन की। तो मेरे प्यारे भाई, कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले आपके लिए ले लिया कि कोई एक सेट है ए, जिसमें मैं ले लिया ए, बी और सी, ठीक है। एक सेट में ले लिया बी, जिसमें आपके एलिमेंट है 1 और 2 और 3। तो ध्यान रखना, सेट फंक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि पता होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि जो आपका डोमेन वाला पार्ट होता है, ठीक है, डोमेन वाला पार्ट होता है, तो डोमेन वाले पार्ट में सबके पास एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, सबके पास एक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर ए के पास भी इमेज होनी चाहिए, बी के पास भी इमेज होनी चाहिए और सी के पास इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। ये भी याद रखनी है कि एक के पास केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। यदि एक से ज़्यादा, मैं आपसे बात करूं, मान लो मैं इसकी इमेज नहीं बनाता, ठीक है, मैं इसकी इमेज नहीं बनाता, इधर देखो मैंने सी को ब्लैंक छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाई, यदि यहाँ पर कोई एलिमेंट रह जाता है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो कि इमेज नहीं बना पाता है, तो मेरे प्यारे भाई वो ध्यान रखना, फंक्शन नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि एक एलिमेंट की, मान लो इसने एक इमेज इसने बना ली, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने इमेज 2 के साथ भी बनाई और बी ने एक इमेज 3 के साथ भी बनाई, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, बी एक इसके पास ओनली एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। और एवरी इमेज के पास मेरे प्यारे भाई ओनली एंड ओनली वन प्री इमेज होनी चाहिए। तो इनके पास ओनली एंड ओनली वन प्री इमेज होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो जाए कि बी के पास 2 भी है और बी के पास 3 भी है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो मैं फंक्शन के लिए आपको बताऊं कि मेरे प्यारे भाई, यदि कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन कैसे होगा कि सबके पास एक ही इमेज होनी चाहिए, और एक इमेज के साथ साथ, मैं आपको बता दूं, एक इमेज के साथ साथ उसके पास एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो फंक्शन भी कंसीडर नहीं होगा। तो मेन चीज़ मैं आपको बता चुका, ठीक है। लेकिन फंक्शन आप समझ चुके होंगे और बाकी क्वेश्चंस की हेल्प से आप सब समझ जाओगे फंक्शंस में क्या कैसी कहानी होने वाली है। तो जब आप फंक्शंस पढ़ रहे हो तो फंक्शंस में जो मेन चीज़ अब आने वाली है, फंक्शंस के टाइप है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि आपने क्लास 11th में रिलेशन और फंक्शन को अच्छे से पढ़ लिया, बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपने क्या किया था, 12th में आप जब आए तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रिलेशन के टाइप कैसे हो सकते हैं, तो मैंने टाइप आपको डिस्कस करा दिए। तो सिमिलरली उसी तरीके से मैं आपको बताऊं तो फंक्शन की इतनी ज़्यादा नीड तो नहीं होने वाली, लेकिन फंक्शंस के जो टाइप है मेरे प्यारे भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस जब आप पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं फंक्शंस के जो टाइप होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, वो होने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन होने वाला है आपका वन वन फंक्शन।
ध्यान रखना 1 1 फंक्शन क्या है, कैसे आप इसे पता लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। यदि कोई फंक्शन, एक चीज़ याद रखना, यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो जो फंक्शन है वो मेरे प्यारे भाई ऑटोमेटिकली, यदि 1 1 नहीं है तो वो मेरे प्यारे भाई ऑटोमेटिकली आपका 1 1 की जगह मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन होगा भाई? मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन। ध्यान रखना यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर 1 1 फंक्शन का एक और नाम दिया हुआ है, 1 1 फंक्शन का नाम दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और ध्यान रखना मैं आपको बात करूं 1 1 फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। 1 1 फंक्शन की पहचान आपको कैसे करनी है 1 1 फंक्शन की जो आपको पहचान करनी है वो ऐसा कुछ नहीं है। 1 1 फंक्शन को पहचानने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको ग्राफ की सेट्स के द्वारा दिखाता हूँ। मान लो वही अभी सेट ले लेता हूँ, मैंने जो ए सेट लिया था और एक सेट मैंने ले लिया बी, सेम कहानी है, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया 1 और यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया ए और यहाँ ले लिया बी, ठीक है। आप कहोगे जी सर मैंने ले लिया। इसके अलावा क्या करोगे, एक चीज़ आप याद रखना, मैं 1 1 फंक्शन की बात करूँ तो 1 के पास ए हो गई, आप कहोगे सर 1 की इमेज हो गई ए, समझ आ गया। 2 की इमेज मान ली मैंने क्या, बी, और 3 की इमेज मैंने मान ली सी, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करना मेरे प्यारे भाई, मान लो ये लड़की वाले हैं या फिर लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं, यदि एक घर में एक ही रिश्ता है, ठीक है, एक घर में एक ही रिश्ता है, इसका रिश्ता ए के साथ हो गया, ए के साथ किसी और का रिश्ता नहीं बन पा रहा, 2 का रिश्ता बी के साथ ही है, तो यहाँ पर भी 1 है और इसका रिश्ता यहाँ पर भी 1 के साथ है। ये अकेला है और इसका रिश्ता यहाँ पर भी 1 के साथ है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी इसका रिश्ता 1 के साथ है। इसका मतलब एक डोमेन की एक प्री इमेज यदि इमेज मिल जाती है आपको, एक सिंगल इमेज मिलेगी, तो मेरे पर भाई एक का रिश्ता 1 के साथ है, एक का रिश्ता 1 के साथ है, तो इसी प्रकार एक का रिश्ता 1 के साथ है, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा ये आपका फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन। आप कहोगे सर यदि एक का रिश्ता 1 के साथ नहीं हुआ तो मैंने अभी बताया था आपको, वो जो फंक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो फंक्शन हो जाएगा आपका मैनी 1 फंक्शन। कैसे? आप कहोगे सर एग्जांपल के द्वारा समझाओ, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया ए बी सी और यहाँ मैं ले लेता हूँ मेरे प्यारे भाई 1 2 3। अब की बार मैंने क्या किया, ए की रिलेशन बना दिया बी के 2 के साथ, ठीक है। बी का रिलेशन भी मैंने बना दिया 1 के साथ और इसका रिलेशन बना दिया मैंने सी के साथ। आप कहोगे सर एक ही कन्या के लिए 2 रिश्ते आ रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर तो जो रिश्ता बन रहा है वो 1 के लिए आ रहा है। यहाँ पर जो आपके पास जो आपकी इमेज बन रही है वो 1 बन रही है, लेकिन बनाने वाले कितने हैं मेरे प्यारे भाई, रिश्ते कितने लोग लेके आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर वो तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ये मैनी हो गया, रिश्ता 1 के लिए लेने गए थे, तो ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन हो जाएगा आपका मैनी 1 फंक्शन। ये हो गए आपके, आप ऐसे इमेज के द्वारा आप बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप बता रहे हो ए टू बी है यहाँ पर, ठीक है, ए टू बी है, ये ए है और ये बी है, और इस प्रकार से यहाँ पर 1 की इमेज 1 के साथ बन रही है, तो आप कह सकते हो कि सर ये 1 1 है। और यदि यहाँ पर मैं बात करूँ डोमेन में, यदि आपके 2 एलिमेंट किसी एक इमेज पर जा पा रहे हैं, तो उसे मैं कहूँगा मैनी 1 फंक्शन। आई होप कि आपको 1 1 और मैनी 1 में क्लियर फर्क आ चुका होगा। 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है, ध्यान रखना। और मैं कहूँ अब इसके साथ 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा तो वो डेफिनेटली सी बात है मेरे प्यारे भाई, वो सीधा मैनी फंक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना 1 1 फंक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ये तो हो गया यदि हम सीधी सी बात बता दें एक की इमेज 1 के साथ होनी चाहिए, यदि ऐसी ज़्यादा इमेज बनती है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें दूसरे तरीके से करने होंगे, मैं आपको बताऊं। आप कहोगे सर दूसरे तरीके से कैसे करने होंगे? मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू x1 पर निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू x1 पर निकालनी है, और उसी फंक्शन की वैल्यू x2 पर भी निकालनी है। जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपको रिजल्ट जब आप उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो रिजल्ट में आपको क्या करना है, रिजल्ट में मेरे प्यारे भाई x1 इक्वल टू x2 लाना है। यदि ये आ जाता है तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा, यदि ये नहीं आता है तो आपका फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव तरीका। जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको इस तरीके से करेंगे, और जो सस्ते क्वेश्चन होंगे उन्हें इस तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ आ गई होंगी। इसी प्रकार जैसे 1 1 और मैनी 1 था मेरे प्यारे भाई, और भी चीज़ आती है 1 1 मैनी 1 के साथ। आपको एक और चीज़ पढ़नी है जो फंक्शन के टाइप में आती है। जो पहली चीज़ है मेरे प्यारे भाई, पहली चीज़ है 1 1 के बाद आएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। एक होगा ऑन टू और एक होगा इनटू और ऑन टू। ध्यान रखना जब भी मैं आपसे बात करूँ कुछ भी ऐसे फंक्शन आए ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, तो इसका कुछ ज़्यादा खास रोल होता नहीं है। सेम वैसे ही है कि मैं आपसे बात करूँ, यदि आपने ये मान लो कि आपके पास कोई एक सेट मैंने मान लिया, वही ए बी सी ले लिया, और एक मैंने ले लिया आपके पास
एक मैंने ले लिया 1 2 3। ध्यान रखना केवल ऑन टू फंक्शन का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, ऑन टू फंक्शन का रोल इतना सा है, यदि एक की इमेज इससे बन गई, एक की इमेज इससे बन गई और इसकी इमेज मेरे प्यारे भाई इससे बन गई, यहाँ पर यदि कोई एलिमेंट रह जाता है जो कि नहीं आता, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोडोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, कोडोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखना कोडोमेन के अंदर यदि कोडोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं बन पाई, तो वो जो फंक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऐसा यदि लास्ट वाले फंक्शन में कोडोमेन में सबकी इमेज बन जाती है, ठीक है, लास्ट वाली इमेज में सबकी इमेज बन जाती है, सबकी इमेज बनने के बाद ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, चलो मैं लिख देता हूँ सारी चीज़, सबकी इमेज बन जाती है, जैसे मैं बताऊँ यदि सी की इमेज यहाँ ना बन के यहाँ बन जाती, सी की इमेज यहाँ ना बन के यहाँ बन जाती, तो बी के सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, बी सेट के सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, और जब बी सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाएंगे तो आपको याद रखना है कि वो ठीक है, ऑन टू ना होकर कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। बाय मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत बता दिया हूँ कि जो सारी इमेज यदि बनेंगी तो वो ऑन टू होगा, यदि कोई इमेज रह जाएगी, मान लो इसका इमेज इससे चला गया तो वो फंक्शन आपका इनटू फंक्शन होगा। थोड़ा सा आप रिपीट करके देखना, बाकी मैंने नाम चेंज कर दिए, बाकी फंक्शन वही रहने वाले हैं। यदि कोई इमेज की, यदि मान लो यहाँ पर कोई इमेज रह जाती है तो वो इनटू में चल जाएगा, यदि कंप्लीट हो जाता है तो वो ऑन टू में चल जाएगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि जो फंक्शन है आपका, फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, फंक्शन को आपको y इक्वल टू रखना है, फंक्शन को आपको y इक्वल टू रखना है, और जब आप इसे रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और वहाँ आप देख पाओगे कि क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप आपको इतना बेसिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आप देखो कि आपको कितना क्या समझ आया। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखो इधर क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है। आप इधर नोटिस करो, ए आपको दे रखा है, ठीक है, मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ। लो आप कहोगे सर मेरे को ए दे रखा है, मैंने लो ये बना दिया। ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, ए दे रखा है 1 2 3। बी कितना दे रखा है आप मुझे बताओ, बी आप कहोगे सर मैं बी भी बना लेता हूँ, तो बी कितना दे रखा है, बी आपको दे रखा है कितना 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कह रहा है फंक्शन आपको दे रखा है, इनसे एक फंक्शन उसने बनाया है। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है 1 4 2 5, 1 4 2 5, इसके बाद आपको दे रखा है 3 6, क्या दे रखा है 3 6। जब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है तो ये कह रहा है शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन मांग रहा है मेरे प्यारे भाई, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आप इधर देखो कैसे 1 1 प्रूफ करोगे। मैंने आपको बताया था कि सर यदि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, यदि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी तो उसे हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। देखो मैं आपको बताऊँ, फंक्शन में आपको दे रखा है 1 1, फंक्शन में आपको दे रखा है 1 4, तो 1 का रिलेशन किससे किया, 4 से। आप कहोगे जी सर रिलेशन दे रखा है 1 का 4 से। फंक्शन में 2 का दे रखा है 5 के साथ, तो 2 का दे रखा है 5 के साथ, 2 का दे दिया 5 के साथ। इसके अलावा मुझे आप बताओ 2 का 5 के हिसाब से दे दिया तो 3 का किसके अकॉर्डिंग दे रखा है 6 के साथ। आप कहोगे सर इधर 1 है, 1 की इमेज 1 के साथ बनी इधर, आप कहोगे बिल्कुल सर। इधर 2 है, 2 की इमेज भी किसके साथ बनी, 5 के साथ बनी, आप कहोगे जी सर। 3 की इमेज भी किसके साथ बनी, केवल 1 के साथ बनी। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, दिस फंक्शन इज, आप कहोगे दिस फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो आप आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन कैसे होगा। एक एलिमेंट की एक ही इमेज यदि बनेगी तो मैं कह सकता हूँ दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आपको यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू द ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट टू द सेट बी, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की यदि अपन मूव करें तो ये है सो दैट द फंक्शन आर। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आर स्टार जो लिखा हुआ है आप नोटिस कर रहे होंगे, ये वाला वर्ड आप देखो आर स्टार, ठीक है। तो आर स्टार का मतलब होता है, आर स्टार का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, आर में से आपको 0 हटा देना है, आर में से 0 हटा देना है। 0 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम आर स्टार से नोट करेंगे, ठीक है, आर स्टार से नोट करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सो दैट दिस फंक्शन, जो फंक्शन है आपका, आपकी बात जो फंक्शन है आपका, वो जो फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार है, आर स्टार से आर स्टार है। इसका मतलब है, ध्यान रखना, आर स्टार से आर स्टार का मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन केवल ये कहना चाह रहा है कि मेरे प्यारे भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी और वाई की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ही
नॉन जीरो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जो जीरो नहीं होगा बाकी सब रियल नंबर होंगे तो वो वहाँ से बिलोंग करेंगे। साथ में कह रहा है जो फंक्शन है, फंक्शन वो है आपका जो फंक्शन है मेरे प्यारे भाई, फंक्शन जो है आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x वेयर R is all non-zero real numbers. In the result true, the domain is R star is replaced by n and codomain being the same is R star. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि इससे आसान क्वेश्चन शायद आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन आपको कितना दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है 1/x। मैंने बताया था सर, आप बोलोगे सर आपने मुझे बताया था कि जब भी मुझे 1 चेक करना है, 1 चेक करना है तो आपने बताया था कि मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इक्वल करना होता है f(x1) को इक्वल करना होता है फंक्शन की वैल्यू x2 पर। और इसका जो रिजल्ट आता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, यदि वो x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो मेरा जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन हो जाएगा। आप कहोगे जी सर चेक करते हैं, देखो चेक करें, आप इधर नोटिस करोगे, ठीक है, आप इधर नोटिस करो, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर f1x, यहाँ पर fx बराबर ये था तो जहाँ x था वहाँ पर x1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/x1, ये हो जाएगा आपका 1/x2। मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूँगा तो इधर आ गया x1 इक्वल टू x2। मैं कहूँगा सर यदि आपने फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 पर निकाली और आपके रिजल्ट के रूप में x1 इक्वल टू हो जाता है x2 के, तो डेफिनेटली ये मेरे प्यारे भाई ये बात मान लेना कि जब x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो मैं कहूँगा दिस फंक्शन is 1 function, दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। कैसा फंक्शन होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 1 एंड ऑन टू। तो मैंने आपको ऑन टू के लिए क्या बताया था, मैंने आपको ऑन टू के लिए बताया था, आप कहोगे सर आपने ऑन टू के लिए हमें इतना बताया था कि जब भी कोई फंक्शन हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए आपने बताया था जो भी फंक्शन आपका है, जैसे यहाँ पर फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू दे रखा है 1/x, f(x) इक्वल टू कितना दे रखा है 1/x दे रखा है, तो जब भी हमें फंक्शन दे रखा होगा तो फंक्शन को हमें y से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, y से। y को रिप्लेस करने के बाद मैंने आपको बताया था, y को रिप्लेस करने के बाद आपको वहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाई, वहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो फंक्शन को y पुट करोगे और उसके बाद x की वैल्यू वहाँ से निकालोगे। देखो x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कहाँ है, हाँ भाई क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला। यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x आपके पास हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। जब आपका x बराबर 1/y है तो यहाँ पर आप जीरो के अलावा कुछ भी रख के देखो मेरे प्यारे भाई, कुछ भी रख के देख लो, क्या वो एक रियल नंबर आएगा क्या। आप कहोगे सर ये सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, सो वी कैन से दैट कि दिस फंक्शन इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, दिस फंक्शन इज ट्रू for all real numbers expect 0। तो आप कहोगे we can say that this function is 1 and on 2। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप कह सकते हो this function is 1 and on 2, 1 and on 2। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कोई भी फंक्शन ऐसा हो जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बताया था एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, एक होता है इंजेक्टिव फंक्शन, एक होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जो फंक्शन ऑन टू होता है उसे बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, उसे बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और जो होता है उन्हें हम बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो कौन सा फंक्शन होता है। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब तक अपन ये कह रहा है इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 और ऑन टू प्रूफ करना है, 1 और ऑन टू, और मेरे प्यारे भाई यहाँ कह रहा है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। तो इंजेक्टिव का मतलब आपको पता नहीं है कि यहाँ पर 1 की बात कर रहे हैं, आप कहोगे सर अभी बताया था, ये तो बिल्कुल चमक गया। सर्जेक्टिव का मतलब आपको नहीं पता कि ये ऑन टू की बात कर रहे हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सर ये तो आत्मा में बैठा हुआ है, आप कभी भी पूछ लो। अब तो मेरे प्यारे भाई आप खुद सोच के बताओ कि सर, आप कहोगे सर चेकिंग क्या चेक करना है, CHC के चेकिंग क्या चेक करना है, चेकिंग। आप कहोगे चेकिंग कर रहा हूँ सर मैं 1 फंक्शन की, चेक किसको कर रहा हूँ, 1 फंक्शन को चेक कर रहा हूँ।
1 फंक्शन को जब मैं चेक करूंगा तो 1 फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करूंगा, आप कहोगे सर जब भी आप 1 फंक्शन को चेक करोगे तो आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा x1 पर और इक्वल करूंगा फंक्शन की वैल्यू को x2 पर और वहाँ से रिजल्ट लेके आऊँगा x1 इक्वल टू x2। क्या लेके आऊँगा, x1 इक्वल टू x2। चेक करो फंक्शन क्या है, आप कहोगे सर फंक्शन है z टू z और fx बराबर है x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर तभी पॉसिबल है, मैं अंडर रूट लूँगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तभी पॉसिबल है या तो x1 इक्वल हो x2 के, x1 इक्वल हो किसके, x2 के, या फिर आप कहोगे सर ये तब भी पॉसिबल है कि x1 इक्वल हो जाए माइनस के x2 के, माइनस के x2 के। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या सर मैं दोनों को पॉजिटिव लूँ तो दोनों पॉजिटिव आएंगे क्या, आप कहोगे जी सर बिल्कुल आएंगे। लेकिन यदि मैं एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव लूँ तो दोनों इक्वल आएंगे क्या, आप कहोगे जी सर। यदि मैं दोनों को नेगेटिव लूँ तो दोनों इक्वल आएंगे क्या, आप कहोगे जी सर। लेकिन ये कह रहा है कि जो मेरा फंक्शन है मेरे प्यारे भाई, ये मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जेड से जेड तक है, जेड से जेड तक है। यहाँ पर इस फंक्शन की दो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, x1 इक्वल टू x2 तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एडिशनल एक और चीज़ आ गई x1 इक्वल टू माइनस का x2। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। आपके आगे भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आपके आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर यहाँ पर z की जगह लिख रहा है n to n। जब यदि ये n to n होगा तो आप कहोगे सर ये वाली कंडीशन तो फॉलो ही नहीं होगी, n to n होगा तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो ही नहीं होगी, क्योंकि माइनस तो होता ही नहीं है, n तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी जब n to n होगा, और n to n होगा तो दिस फंक्शन जो है मेरे प्यारे भाई, दिस फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। कब, जब n to n होगा, z to z में ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब चेक करते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, चेक करते हैं, आइए ऑन टू है या नहीं है। लो यहाँ लिख दो चेकिंग ऑन टू, चेकिंग ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होता है उसको y इक्वल टू पुट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन है f(x) बराबर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आप कहोगे सर यहाँ से मुझे वैल्यू जो निकालनी है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू जो आएगी, आप कहोगे सर x की वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लगता है, और यहाँ आ जाएगा y, प्लस माइनस अंडर रूट के साथ क्या आ जाएगा y। आप कहोगे सर यहाँ पर दे रखा है z टू z, z जो होता है z एक इंटीजर होता है। आप कहोगे सर जी सर z होता है इंटीजर, और रियल नंबर में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं। z एक इंटीजर है, z एक इंटीजर है। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताना क्या इसकी वैल्यू क्या सारे इंटीजर्स के लिए क्या ये इंटीजर आएगा क्या, ये इंटीजर टू इंटीजर है। इसका मतलब मैं y की वैल्यू यदि कोई इंटीजर रखता हूँ, y की वैल्यू यदि मैं कोई भी इंटीजर रखूँगा, y की वैल्यू यदि मैं कोई भी इंटीजर रखूँगा, तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू क्या इंटीजर आएगी क्या, इंटीजर आएगी क्या। तो आप कहोगे सर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं लूँ, यदि मैं कोई सा लूँ, तो मैंने ले लिया मान लो √2, मैंने ले लिया √2। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.41। क्या मेरे प्यारे भाई ये जो वैल्यू आई है क्या ये इंटीजर है, आप कहोगे जी नहीं सर ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आप यहाँ साफ साफ लिख दोगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि फंक्शन को कब 1 1 चेक करते हैं और कैसे हम क्या चेक करेंगे, 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे। तो जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 है, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया मेरे प्यारे भाई। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इनसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सबसे पहले चेक करना है, ये कह रहा है कंसीडर दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। देखो इधर 1 1 एंड ऑन टू। सबसे पहले 1 1 चेक करना है, 1 1 फंक्शन चेक करना है, 1 1 फंक्शन चेक करना है। 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, 1 1 फंक्शन जब भी आपको चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन में f(x1) इक्वल टू करना होता है f(x2) के। तब आप ये करोगे तो इस फंक्शन में रखो। देखो आप कहोगे सर ये फंक्शन दे रखा है a to b, और a है मेरा r-3 और b है मेरा r-1। वो देखते हैं, चलो थोड़ी देर बाद में देखेंगे। फंक्शन की वैल्यू में यदि x1 रखूँ, यहाँ पर x1 रखूँ, तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका x1 - 2 अपॉन x1 - 3। इधर करूँगा तो ये हो जाएगा x2 - 2 अपॉन x2 - 3। आप कहोगे जी सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर और ये इधर। देखो ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x1 - 2 और ये हो जाएगा आपका x2 - 3।
ठीक है। इधर करोगे तो ये हो जाएगा x2 - 2 और ये आपका हो जाएगा x1 - 3। आप कहोगे जी सर, जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो इनका जो फाइनल रिजल्ट आप जब निकालोगे, देखो इधर फाइनल रिजल्ट जब आप निकालोगे, x1 को मल्टीप्लाई जाएगा, x1 को मल्टीप्लाई किया x2 से, x1 को मल्टीप्लाई करूँगा x2 से, तो ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है। इसके बाद ये x1 x2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही माइनस के। x1 को मल्टीप्लाई करूँगा -3 से, तो ये हो जाएगा -3x1 -3x1। जब अब x1 हो गया तो -2 को करूँगा x2 से, तो ये हो जाएगा -2x2 और ये हो जाएगा आपका +6। ऐसे ही आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा x1 x2 को इससे करोगे, किससे, x2 को करोगे -3 से, तो ये हो जाएगा -3x2। फिर उसके बाद आप करोगे -2 को x1 से, तो ये हो जाएगा -2x1 और इसी के साथ आपका हो जाएगा कितना, इधर आप करोगे तो ये हो जाएगा +6। हाँ, अब ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब ये सारी चीज़ें आराम से कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये x1 x2 कैंसिल हो गया, इससे आप कहोगे ये है 3x1, ये है 3x2, ठीक है, ये है -3x1, ये है -3x2, ये है 2x1 और ये 2x2। तो आप कहोगे सर ये 3x1 है और ये भी किसका है, ये भी x1 है। तो यदि मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये -3x1 तो पहले से है, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो +2x1, ठीक है। इधर आप जाओगे, थोड़ा उधर जाओगे तो इसको उधर लेके जाओ, यहाँ से पहले बचा है -3x2 और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का कितना, ये मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका +2x2। आप इधर देखो, इधर थोड़ी सी एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर तो -3 है, +2 है, तो आप कहोगे सर ये बचेगा -x1, इधर बचेगा आपके पास -x2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया x1 = x2। और मेरे प्यारे भाई जब भी ये कंडीशन बन जाती है तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। अब क्या चेक करना है मेरे प्यारे भाई, अब इसमें चेक करना है आपको ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बताया था फंक्शन की वैल्यू आपको y के इक्वल पुट करनी है। तो y इक्वल फंक्शन की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू है क्या, फंक्शन की वैल्यू है क्या मेरे प्यारे भाई, फंक्शन की वैल्यू है आपके पास x - 2 अपॉन x - 3, x - 2 तो x - 3, ठीक है, x - 2। तो ये आपके बाद इक्वल करना है फंक्शन y = x - 2 और ये हो जाएगा x - 3, x - 2 और x - 3। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे जी सर, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका y ब्रैकेट x - 3 इक्वल टू ये हो जाएगा x - 2। आप कहोगे जी सर यही हो जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे, y को अंदर मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो ये हो जाएगा yx - 3y इक्वल टू x - 2। आप कहोगे जी सर ये रहा x और ये रहे x, तो y को केवल एक तरफ रखूँगा, ठीक है, y को केवल एक तरफ रखूँगा। तो y को जब एक तरफ रखूँगा तो मैं तो ये y उधर जाए, इसमें से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका, सेम कहानी बनेगी, x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3y इक्वल टू x - 2 और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -yx, ये हो जाएगा आपका -yx। ये इधर 2 को इधर लेके आऊँगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y + 2 इक्वल टू x - yx। आप कहोगे जी सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3y + 2 इक्वल टू x कॉमन आया, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके बचेगा 1 - y। क्या बचेगा, 1 - y। x की वैल्यू यदि मैं इधर से निकालूँ, x की वैल्यू इधर से मैं निकालूँ, तो मेरे प्यारे भाई x की वैल्यू यदि मैं इधर से निकालूँ तो ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -3y + 2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - y। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपने वैल्यू निकाल ली मेरे प्यारे भाई x की, किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। तो ये क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन जो था इसमें आपने जैसे ही x की वैल्यू निकाली तो आप देखो ये वैल्यू जो होती है ये होती है x की, ये होती है y की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे केवल इतना से कह रहा है कि यदि यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू इसमें से आनी चाहिए। देखो यदि मैं यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 1 को छोड़ के कुछ भी, 1 को छोड़ के कुछ भी, यदि मैं 1 को छोड़ के कुछ भी पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, r छोड़ के 3 को छोड़ के कुछ भी आ जाए। आप कहोगे सर ऐसे तो मैं वैल्यू रख के पागल हो जाऊंगा। वैल्यू रख के पागल होने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नुकसान देगी वो क्या देगी कि सर हम कितनी वैल्यूज़ को रखेंगे। इसके लिए सबसे एक होता है कि या आप वैल्यू 1-2 एग्जाम्पल देके कह दो कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन यदि आपको करना है कि सर कैसे करेंगे ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखोगे,
इस x की वैल्यू को यदि आप यहाँ पर रखोगे और y आ जाता है मतलब fx आ जाता है, तो मेरे प्यारे भाई मान लेना ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा आपका, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। चेक करते हैं, देखो अगेन यदि मैं फंक्शन में रखूँ तो y आना चाहिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा देखो x की वैल्यू, x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है माइनस का 3y प्लस 2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वाई, ये चल रहा है माइनस का 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई, इधर आ जाएगा कितना 1 माइनस वाई माइनस का 3। आप कहोगे जी सर इतना समझ आ गया, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। यदि ऐसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से करना आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। इक्वल टू ऊपर एलसीएम लूँगा, आप कहोगे सर 1 माइनस वाई आएगा, ऊपर एलसीएम 1 माइनस आएगा, तो इधर बचेगा माइनस का 3y प्लस 2, ठीक है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, इसके साथ हो जाएगा आपका प्लस का 2y, ठीक है। आप कहोगे जी सर नीचे यहाँ पर भी एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3y प्लस 2, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस प्लस का 3y। आप कहोगे जी सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, और जब 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हुआ तो एक चीज़ इधर नोटिस करोगे आप, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर माइनस का 3y है, नीचे प्लस का 2y है, तो ऊपर तो बचा माइनस का y। आप कहोगे जी सर 2 और 3, ठीक है, इधर आप नोटिस करो कि यहाँ पर माइनस का 3y है, यहाँ पर प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y हो गया, ये प्लस का 3y हो गया, ये देखो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो नीचे बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका जो आंसर आया y। तो मेरे प्यारे भाई मैंने यही कहा था कि इस x की वैल्यू को यदि आप इस फंक्शन में यहाँ रखोगे और यदि आपके पास y आ जाता है, y मतलब मेरे प्यारे भाई fx आ जाता है, तो आप कह दोगे बड़े क्वेश्चंस के लिए दिस फंक्शन इज कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब आप ध्यान रखोगे ये सारी चीज़ें इस तरीके से करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बिल्ड कर दिए। तो अगला क्वेश्चन आपके पास होने वाला है, अगला क्वेश्चन जो आपके पास होने वाला है वो है मेरे पर भाई क्वेश्चन खत्म। और जब क्वेश्चन खत्म हो गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन लाइन मैं लेके आया हूँ जो आपको एनर्जी से फुल कर देगी, ध्यान रखना, जो एनर्जी से आपको फुल कर देगी, और ये एनर्जी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाती, क्योंकि जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं होगी तब तक आपको इसी जुनून से पढ़ना है कि आपके 100 का जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो। तो मेरे प्यारे भाई कुछ चंद पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान रखना। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मेरे प्यारे भाई अभी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे कि आप शादी में चल जाओ, आपके पास शादी के जाने के अलावा कोई बहुत सारे, आपको पता है सारे तरीके के ऑफर आ रहे होंगे, लेकिन वो सारे जो विकल्प, जो सारे ऑप्शन जो आपके पास हैं वो एक ही काम करेंगे आपको भटकाने का। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो आपने संकल्प लिया है कि मैं आपको मैथ में 100 लाने हैं, आपको लाने हैं, कैसी भी कंडीशन में लाने हैं, तो उसके लिए जो आपने एक संकल्प कर रखा है उसी पे डटे रहना मेरे प्यारे भाई। यदि आप उसी पे डटे रहे तो डेफिनेटली ये मेरी बात मान के रखना कि आपकी सक्सेस निश्चित है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई हर चीज़ सेक्रीफाइस मांगती है, आपकी सफलता भी सेक्रीफाइस मांगती है। यदि आप नहीं करोगे तो आप भी उन नॉर्मल बच्चों में आ जाओगे जो कि भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो आपको यदि एक अलग निकलना है मेरे प्यारे भाई, ओनली वन बनना है, ओनली वन, आपके घर का ओनली वन, आपके मोहल्ले का ओनली वन, आपके ठीक है आपके गांव का ओनली वन। तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भटकने वालों से और भटकाने वालों से दूर रहना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ एक संकल्प ही काफ़ी है उस मंजिल को पाने के लिए जो आपने सपना देखा था, जो आपके मम्मी पापा ने देखा था। इसके लिए मेरे प्यारे भाई बने रहना, इसके लिए मैं आपसे कह देता हूँ, ठीक है भाई, ये मेरी लास्ट लाइन थी। धन्यवाद, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।